वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। और आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो शूट कर रहे हैं वोकैब सीरीज का 15 मिनट सीरीज का 32। चलिए तो पहले आप लोग का आईक्यू टेस्ट मैं कर लूँ, मतलब इडियम्स क्यूज का आपको जो सीरीज है 6 वो आपको शुरू हुआ है, उसके बारे में मैं हल्का सा डिस्कशन कर लूँ। और देखिएगा सबसे पहला वर्ड क्या है हमारे पास इसमें। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। लगता है समझना पड़ेगा। टॉप का मतलब तो पॉजिटिव वर्ड है, लंग्स का मतलब तो समझ लिया शरीर का अंग। फिर है आगे द व्हील्स हैव कम ऑफ। व्हील्स मतलब तो समझ रहे हैं चक्कों की बात हो रही है। कम का मतलब आना, ऑफ लेकिन बंद हो जाने के सेंस में। लगता है कि गाड़ी हमें धक्का देके चालू तो कर लिया लेकिन वो कहीं पे जाके क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। तो वो सेंस में यानी फेलियर आफ्टर सक्सेस को कहा जाता है द व्हील्स हैव कम ऑफ। ओके, ये तो सामने सामने मिल गया। क्या समझे? सफलता के बाद की असफलता। आफ्टर वंस ओन हर्ट, पसंद आने पर। ठीक है, पसंद आने पर। चलो तो पसंद आने पर का मतलब क्या है? शेयरिंग वंस टेस्ट, ऑप्शन नंबर 1। टेक टू हर्ट का मतलब होता है दिल पर ले लेना। टेक टू है ना, हर्ट दिल पर ले लेना यानी किसी बात को क्या करना, बुरा मान जाना, फील सफर्ड। नेक्स्ट में आपके पास में टेक हर्ट आप लोग सुने होंगे कि दिल लगा के कोई काम करने का सेंस। तो टेक हर्ट दिल लगाना यानी किसी काम को पसंद करना या एंजॉय करना, ऑप्शन नंबर E। ब्रिंग्स वंस हर्ट टू वंस स्लीप, दिल की बात जुबान पे आना यानी रिवील अ सीक्रेट। देखिए ध्यान दें, ब्रिंग मतलब लाना, वंस हर्ट यानी दिल की बात, स्लीप का मतलब हो जाता है क्या, लीप, है ना, होंठ से रिलेटेड। दिल की बात जुबान पे आना यानी रिवील अ सीक्रेट। अब हम लोगों ने इसको इग्नोर किया था, इसके लिए क्या ऑप्शन बचाया? आप सी बचाया ना, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स एक्सट्रीमली लाउडली। कहना क्या चाह रहा है कि भाई अंदर से बोलिए, एकदम ऊंचा आवाज में बोलिए, एकदम सब कुछ हिल जाए शरीर का, ऐसा सेंस। तो एट द टॉप ऑफ योर लंग्स यानी बहुत लाउड साउंड, एक्सट्रीम लाउडली। या कई बार आप लोग सुनते होंगे थंडर की आवाज। तो थंडर की आवाज जो होती है वो कैसी होती है? एकदम अंदर तक आपको सिहरा देती है, डरा देती है, वैसे इसको। कट समवन डेड। अब बताइए कट मतलब होता ही है काट लेना, डेड का मतलब मरा हुआ। ऐसे कर सकते हैं रास्ता काट लेना या किसी को देख करके भी अनदेखा करना, मरा हुआ मान लेना, यानी क्या करना, इग्नोर कर देना। मेक लाइट से ही पता चल रहा है हल्के में लेना, ट्रीट लाइटली। बियर द ट्राउजर्स। अब देखिए इसके सेंस में कल का जो क्यूज सीरीज होगा उसमें मैं और भी वर्ड्स बताऊंगा, है ना, जिसमें शासन करना, जीत लेना, चुनौती देना, इस सेंस के कॉम्बिनेशंस रहेंगे। तो बियर द ट्राउजर का मतलब ही हो रहा है कि मान लेते हैं कि कोई आपका कंपटीशन चल रहा था जिसमें जीतने वाले को ट्राउजर दिया जाना था। कपड़े भी दिए जाते हैं वेयरिंग के तौर पे, टी शर्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, है ना, जर्सी वगैरह दी जाती है ना। तो वही तो मान लेते हैं कि जीतने वाले ने क्या किया, ट्राउजर पहन लिया, यानी कि उसने मैच को डोमिनेटली जीत लिया। तो बियर द ट्राउजर का मतलब होता है प्रभुत्व जमाना, जीत दिखाना, अपना नियंत्रण दिखाना, ऑप्शन नंबर बी होगा। टू द बैकबोन। देखिए ध्यान दीजिए, जब कभी दर्द हमारे शरीर के बैकबोन में पहुंच जाता है ना, तब हम लोग कहते हैं कि अब हमारा पूरा शरीर एकदम अकड़ गया है, पूरा शरीर एकदम दर्द से भर गया है। टू द बैकबोन का मतलब क्या होता है? पूरी तरह, कंप्लीटली, है ना। चलिए तो ये था आपका सीरीज IQ 6। इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए और इसका कमेंट सेक्शन में मुझे फिर से ABCD करके दिखाइएगा। अब हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला आपके पास में वर्ड है प्लूटोक्रेसी। अब देखिए प्लूटो जो था वो कैसा व्यक्ति था ये मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि प्लूटो नाम का कोई व्यक्ति कहीं रहा था किसी दूसरे कंट्री में जो बहुत ही धनी रहा था और उसका गवर्नमेंट हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो क्रेसी मतलब गवर्नमेंट हो गया और गवर्नमेंट वाई क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट वाई रिच, प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट में वर्ड है आपके पास में इन्फैंटिसाइड। तो साइड का मतलब क्या होता है, किलिंग होता है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। तो मर्डर होता है और किसका, तो साफ पता चल रहा है ना, इन्फैंट यानी नवजात बच्चों का। तो मर्डर ऑफ इन्फैंट्स।
नवजात बच्चों की हत्या। नेक्स्ट वर्ड है एडोलेसेंस, जो एज रिलेटेड वर्ड है, क्योंकि कंटिन्यू जो वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको समझ में आ जाता है कि पहला वर्ड गवर्नमेंट से रिलेटेड चल रहा था, दूसरा किलिंग और मर्डर चल रहा था, तीसरा एज से रिलेटेड चल रहा था। तो इसका मतलब क्या होता है? एडोलेसेंस का मतलब होता है द एज आफ्टर चाइल्डहुड और बिफोर ओल्ड एज। कहना समझ में आया होगा कि आप एक समय तक बच्चे होते थे और एक समय तक आप ओल्ड होंगे, इन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है यही होता है क्या? एडोलेसेंस, यानी वयस्कावस्था कह सकते हैं इसको। ठीक है, वयस्कावस्था, या शॉर्टकट में आप ये याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद का कॉम्बिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड कॉम्बिनेशन आपके पास में है मिलेनियम। इसमें पीरियड का सेंस होगा, अब कितने साल का होगा ये देखना होगा। तो मिलेनियम कहते हैं पीरियड ऑफ 1000 years, 1000 years, यानी कि जब 1000 सालों के अवधि की चर्चा करते हैं तो हम उसे मिलेनियम की संख्या देते हैं। चलिए ब्लॉक जो है वो 2-3 सेंस में यूज होता है, ऐसे हम लोग जानते हैं सेट ऑफ बिल्डिंग्स को कहा जाता है ब्लॉक। आप एग्जामिनेशंस वगैरह देने जाते हैं तो कभी कभी आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट रहता है लोकेशन ब्लॉक ए, है ना, या फिर ब्लॉक ए उसके बाद लिखा रहेगा साइंस ब्लॉक बी, ऐसे करके। ठीक है, तो ब्लॉक का मतलब होता है बिल्डिंग का कलेक्शन। चलिए अब हमारे पास यहाँ तक तो था OWS सीरीज, अब यहाँ फ्रेजल वर्ब शुरू होता है। सबसे पहला फ्रेज आपके पास में रखा गया है पुट डाउन, और इंडिकेशन बता रहा है कि करना नीचे गिराने का सेंस। तो पुट डाउन का मतलब ही हो जाता है क्या? नीचा दिखाने का सेंस। चलिए तो हम लोग ने हिंदी इसका किया कि कुचल डालना, कुचल डालना। इंग्लिश हो जाएगा CRUSH, क्रश के सेंस में। चलिए नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड फॉर, जो कल के क्लास में मैंने बताया होगा, यानी 31 से जो बताया गया होगा सपोर्ट करने के सेंस में। एक और मीनिंग इसका निकलता है वो हम आज सीखने वाले हैं कि स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी के जगह पे काम करना, यानी उसके लिए बोलना, टू रिप्रेजेंट। ठीक है, या टू बी रिप्रेजेंटेटिव, किसी का प्रतिनिधित्व करना या प्रतिनिधि बनना, रिप्रेजेंटेटिव हिंदी में प्रतिनिधि बनना। जैसे हम जो MLA चुनते हैं वो हमारे बदले में क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, संसद में हमारे लिए आवाज उठाते हैं, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए सड़क बिजली वगैरह आपूर्ति करवाने में हमारी आवाज वही ना बनते हैं। तो वही होगा कि ऑल MLAs स्टैंड फॉर आवर रिप्रेजेंटेटिव। राइट डाउन तब यूज होता है जैसे मैंने बोर्ड पे जो कुछ इंफॉर्मेशन लिखा और मैंने कहा चलिए आप लोग जल्दी जल्दी अपने नोटबुक में क्या करिए? नोट करिए। तो राइट डाउन का मतलब क्या होता है? लिख डालना, लिख डालना, यानी नोट किया जाना, टू बी नोटेड। ठीक है, और बढ़िया से समझना है। तो देखो फिल्म देखते होंगे आप, तो उसमें आपका वकील कहता है जज को कि पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो देखते होंगे कि जो आपका जज होता है वो अपने यहाँ कुछ नीचे लिख रहा होता है। इसका मतलब ही हो गया राइट डाउन का मतलब नोट करना, लिख देना। कम है क्रॉस हम लोग कई बार पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए। किसी से अचानक मिलना, टू मीट एक्सीडेंटली। ठीक है, और मैंने इसके और भी फ्रेजल वर्ब पढ़ाए थे आपको कि किसी से अचानक मिलना को रन इनटू भी कह सकते हैं, रन क्रॉस नहीं कहेंगे, रन इनटू कह सकते हैं, या तो मैंने सिखाया था BUMP बम्प इनटू। ठीक है, अचानक से मिलना। चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कास्ट अवे ओल्ड थिंग्स। लिखा है मैंने, एक साथ लग रहा है तो अलग बात है। जैसे हमारे घर में सफाई वगैरह होता है कोई भी फेस्टिवल के पहले, तो हम लोग क्या करते हैं? पुराने कुछ कपड़े, पुराने कुछ बर्तन, कुछ पुराने फर्नीचर को हटा देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म मतलब बेकार नहीं होते हैं, फिर भी हटा देते हैं। तो हम लोग उसको क्या कर रहे होते हैं? अपने यहाँ से दूर कर रहे होते हैं। अब उसके जगह हमें नई चीजें चाहिए। तो कास्ट अवे का मतलब क्या होगा? अपने घर से हटाना, टू रिमूव।
है ना, टू डिस्कार्ड, अपने घर से बाहर करना। मेमोरी कार्ड को निकालते थे तो लिखता था ना मेमोरी कार्ड डिस्कार्डेड, तो वही टू डिस्कार्ड, ठीक है। या तो क्या कर सकते हैं, टू थ्रो आउट, THROW और आउट, ये सब सेंस। एक और फ्रेज अगर यूज करेंगे और एक फ्रेज यूज कर सकते हैं आप डिस्पोज ऑफ, सिंगल एफ होता है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। कई बार होता है कि हम लोग निगेटिव वर्ड में डबल एफ के सेंस में मार देते हैं, डबल एफ गलत हो जाएगा। तो ठीक है, किसी भी चीज को अपने घर से बाहर करना, इसी को हिंदी में कहते हैं निवारण करना। चलिए, अब हमारे पास OWS खत्म हो गया, फ्रेजल वर्ब खत्म हो गया, अब हम आते हैं इडियम्स की कहानी पे। तो देखिएगा, सबसे पहला इडियम्स आपको दिख रहा है क्या, बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। अब बताइए, अगर हम कैंडल को जला रहे हैं और कैंडल को हम दोनों साइड से जलाएंगे, इधर से भी जलाने की कोशिश करेंगे, तो ये कैंडल कितना देर जलेगा, बहुत जल्द बुझ जाएगा। इसका मतलब है कि हम बेकार जला रहे हैं ना, इतना रोशनी से और इतना रोशनी से कोई खास अंतर पड़ने वाला तो नहीं है, जरा बना का कोई महत्व नहीं है लाइफ में, पता होना चाहिए आपको। इसका मतलब है कि हम बेकार में फिजूल खर्ची कर रहे हैं। तो बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, फिजूल खर्ची करना यानी टू वेस्ट, ठीक है। और क्या चीज, एनर्जी ना वेस्ट कर रहा है, तो वेस्ट एनर्जी, चाहे उस पैसे को कमाने के लिए जो एनर्जी आपने लगाया था वो, या जो लाइट आप ये क्रिएट कर रहे थे वो। नेक्स्ट में आपके पास है कट एंड ड्राइड के बाद यहाँ पे ऐड कर लो मेथड। नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख रहा हूँ जो समझ में आ रहा है, मेथड लिखा मैंने। कट एंड ड्राइड मेथड होता है, यानी कैसा मेथड, वही जो सर ट्रिक वाला बताते हैं आपको, यानी रेडीमेड, बनना बनाया हुआ। नेक्स्ट है आपके पास फ्लैश इन द पैन। फ्लैश का मतलब तो होता है अचानक से कुछ दिखना, चकाचौंध का सेंस, और पैन मतलब सॉस पैन, जिसमें हम लोग चाय बनाते हैं या फिर हम जिसमें ऑमलेट बनाते हैं, है ना। जो अगर फ्लैट सरफेस रहता है तो ऑमलेट बनाने के लिए यूज होता है। तो अगर हमने मान लेते हैं कि पैन में अंडा तोड़ के डाला, अंडा तोड़े लेकिन उससे मुर्गी का बच्चा निकल गया, ये क्या हुआ, इसी को कहते हैं फ्लैश इन द पैन। पैन में अचानक से हमारी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि अंडा नहीं निकला बल्कि उससे क्या निकला, चूजा, इसी को कहते हैं सडन शॉक, है ना, अचानक का झटका। गेट इनटू ए स्क्रैप, गेट इनटू का मतलब ये होता है पड़ना, और स्क्रैप नहीं समझ के इसको स्क्रैच मान लो, यानी कि मुश्किल में पड़ना। तो गेट इनटू ए स्क्रैप का मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल, मुश्किल में पड़ना। चलिए, लास्ट वर्ड है हरक्यूलियन दस। मान लेते हैं हर और बैल तो सुने होंगे हर एक बच्चे, आप ऐसा मत बोलना कि हम नहीं सुने, हम शहर में रहते हैं, तब तो आप बेकार शहरी आदमी हो। तो हर सुने होंगे और बैल सुने होंगे, उसी सेंस में हर बैल का काम कैसा काम होगा, बहुत मुश्किल काम, डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो ये था आपका सीरीज 32 जो आपने फिनिश किया मेरे साथ में। अब इसका पीडीएफ प्रैक्टिस करके अपने आप को फिर से जो कि आप रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो सेशन इतना था आज।